हजरत ने हुक्म दिया है तो एक बात सुन लो। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा व फ़त्रिन इलल मुसल्ला। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फमर्रा अलन निसा, तो हुजूर औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी नमाज पढ़ने, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिल बड़े अच्छे थे। धीरे धीरे लोगों के दिल बिगड़ गए तो औरतों का मस्जिद ईदगाह जाना मना कर दिया गया। तो हुजूर औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया है औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ औरतों सदका करो, खैरात करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है। औरतें जहन्नम में ज़्यादा और मर्द कम। कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द की तादाद कम औरतें जहन्नम में ज़्यादा, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने उसकी कुछ वजहें बताई। एक वजह बताए तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती, शौहरों की नाशुक्री करती, इसलिए तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। पता चला कि शौहर की नाफरमानी करना, शौहर की नाशुक्री करना, ये ऐसी चीज़ें जो औरत को जहन्नम में लेके जाएंगी। और दूसरी वजह बताई व तकस्सुरुनल लाना, और इसलिए भी तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी कि तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। अच्छा, बद्दुआएं औरतें ज़्यादा करती हैं, बद्दुआ करने की वजह से जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर शौहर से कोई कमी हो जाए, लड़के से कोई कमी हो जाए, किसी से कमी हो जाए, तो बद्दुआ न किया करो। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने ताइफ में पत्थरों की बारिश बर्दाश्त की, पिंडलियां फूटी, नबी के जूते खून से भर गए, लेकिन ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया। हुजूर से कहा गया था उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ अल्लाह के रसूल इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। इन्होंने पत्थर चलाया, हुजूर ने बद्दुआ नहीं की बल्कि हाथ उठाया कहा अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फइन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। पत्थर खा के मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। आप हजरात से गुजारिश है कि पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो। आज हम दूसरों को कहते हैं कि फला हमारी मस्जिद गिरा रहे हैं, मस्जिद तो हम खुद गिरा रहे हैं, दूसरों को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हम खुद गिरा रहे हैं मस्जिद को। हुजूर की हदीस है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन,
और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तरावी की नमाज 30 पढ़ो। ये नहीं कि इमाम साहब 10 दिन में कुरान सुनाए दें। आजकल अत्ते लाखैरा है कुछ कि जहाँ कुरान ख़त्म हुआ कहीं हमारा तरावी हो गए। अरे तरावी थोड़ी हुई है, कुरान ख़त्म हुआ है, तरावी तुम्हारी तो 30 ज़रूरी है। वाह वाह वाह। तरावी 30 पढ़ो, रोज़ा रखो। हदीस में अस्सौम वल कुरान यशफ़ाअन यौमल क़यामा कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन हमारी तुम्हारी शफ़ाअत कराएंगे। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।